Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. आजकल जो हम लोग MCQs हल कर रहे हैं वह PGT को ध्यान में रखकर बनाया गया है। चलिए शुरू करते हैं आज का MCQs। शुरू करने से पहले पिछले MCQs का जो क्वेश्चन बचा था जिसका उत्तर आप लोगों को देना था, पहले उसका आंसर जान लें। क्वेश्चन था वर्ण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया है। वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया है? ए ऋग्वेद में, बी पुराणों में, सी उपनिषदों में, डी स्मृतियों में। तो 20 का हमारा सही आंसर क्या होगा यहाँ? ए ऋग्वेद में। और सही उत्तर देने वालों में है बाला मौर्य, सागर सैनी, जितेंद्र कुमार, विनीशा दुबे, रश्मिका रायजादा, रेबल स्टार, प्रगति दुबे, ज्योति सैनी, मनीष कुमार, शरद पांडे, विनुदशा, सुप्रिया दुबे, एडवोकेट राजीव राठौड़, सुबुरुल हसन, फारिया खान, आलोक कुमार यादव, रमेश यादव, इंदु यादव, बालकृष्ण कुमार, लाल मणि कुमार, झंडातला टू मलिहाबाद, सीमा चतुर्वेदी। इन लोगों ने सही उत्तर दिया है। आई थिंक लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है आप लोगों की, और वेरी वेरी थैंक्स कि जो रिप्लाई करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आगे भी इससे भी ज़्यादा लोग रिप्लाई करें। चलिए शुरू करते हैं आज का MCQs नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 1, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत साइक्लिक थ्योरी से कौन संबंधित है? ए सोरोकिन एवं मार्क्स, बी परेटो एवं सोरोकिन से, सी वेबलेन एवं परेटो से, डी मार्गन एवं बोगार्ट से। तो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत मुख्य रूप से 4 लोग देते हैं, जिनमें हैं परेटो, सोरोकिन, टाइनवी और स्पेंगलर। 4 लोगों का नाम याद रखिएगा। ये 4 लोग मुख्य रूप से चक्रीय सिद्धांत को देते हैं। तो हमारा सोरोकिन एवं मार्क्स आ गए, तो ये हमारा आंसर ए यहाँ गलत हो जाता है। दूसरा है परेटो एवं सोरोकिन, ये बिल्कुल सही है। वेबलेन एवं परेटो, वेबलेन यहाँ आ जाएंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। मार्गन एवं बोगार्ट्स यहाँ नहीं होगा। तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा? बी परेटो, सोरोकिन, टाइनवी और स्पेंगलर। ये 4 नाम जहाँ होंगे वो चक्रीय सिद्धांत से संबंधित होंगे। तो 1 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक हैं। हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक कौन हैं? ए SC दुबे, बी AR देसाई, डी WH वाइजर, सॉरी यहाँ सी होगा, डी ऑस्कर लेविस। द हिंदू जजमानी सिस्टम के लेखक कौन है? WH वाइजर। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा 2 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अनुसूचित जाति शेड्यूल्ड कास्ट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया? ए साइमन कमीशन, बी संविधान सभा, सी नेहरू समिति, डी इनमें से कोई नहीं। तो 3 का आंसर होगा हमारा यहाँ ए साइमन कमीशन द्वारा सर्वप्रथम SC शब्द का प्रयोग किया गया था। 3 का आंसर हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? ए 1933, बी 1935, सी 1936, डी 1940। तो हरिजन शब्द का प्रयोग उन्होंने, इनकी बुक है द हरिजन्स महात्मा गांधी की, इसमें इन्होंने किया है। तो 4 का आंसर हमारा हो जाएगा ए 1933। इनकी यह बुक 1933 में आती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा यहाँ ए। क्वेश्चन नंबर 5, कॉमन सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? ए रेमंडेरो, बी मार्सेला टजा, सी बर्नार्ड रोजनबर्ग, डी EH बर्न्स। तो 5 का यहाँ हमारा आंसर होगा, कॉमन सोशियोलॉजी बुक रेमंड एरो की है। 5 का आंसर हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है?
समाजशास्त्र की लोकप्रियता और उसकी परिपक्वता में सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? ए फ्रांस का, बी इंग्लैंड का, सी अमेरिका का, डी भारत का। तो यहाँ हमारा आंसर होगा सी अमेरिका का। सबसे समाजशास्त्र का सबसे ज़्यादा विकास अमेरिका में हुआ है, तो 6 का आंसर हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत की थी? सामाजिक पुनर्गठन की योजना किसने प्रस्तुत की है? ए इमानुएल दुर्खिम, बी मार्क्स, सी स्पेंसर, डी कांट। सामाजिक पुनर्गठन की योजना कांट महोदय प्रस्तुत करते हैं, तो 7 का आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, प्री कैपिटलिस्टिक इकोनॉमिक फॉर्मेशन नामक पुस्तक के लेखक हैं? ए कार्ल मार्क्स, बी मैक्स वेबर, सी हीगल, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्री कैपिटलिस्टिक्स इकोनॉमिक फॉर्मेशन, पूंजीवाद की बात, कैपिटल की बात कौन कौन करते हैं? मार्क्स महोदय करते हैं। तो 8 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो संपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक क्रांति की दशा में पहला कदम है। यह व्याख्या दी गई है ए जेपी नारायण द्वारा, बी विनोबा भावे द्वारा, सी एम.के. गांधी द्वारा, डी ज्योतिबा फूले द्वारा। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा चलाया गया था, लेकिन यह कथन भूदान आंदोलन केवल भूमि संग्रह है और भूमि वितरण मात्र ही नहीं है, यह तो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक क्रांति की दिशा में पहला कदम है, यह कथन जेपी नारायण द्वारा दिया गया है। तो 9 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह मत किस विद्वान का है? दुर्खिम से संबंधित धर्म पर वीडियो बना हुआ है, आप वहाँ देखेंगे तो आसानी से इसका उत्तर समझ जाएंगे। ऑप्शन ए दुर्खिम, ऑप्शन बी टाइलर, ऑप्शन सी फ्रेजर, डी स्पेंसर। तो हमने क्या कहा कि धर्म, विश्वासों और व्यवहारों से आबद्ध लोगों का एक नैतिक समुदाय है, यह बात दुर्खिम महोदय कहते हैं। टोटमवाद की अवधारणा देते हैं, तो यहाँ 10 का आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामीण शक्ति संरचना के परंपरागत स्वरूप एवं उसमें उत्पन्न वर्तमान परिवर्तनों को स्पष्ट करने हेतु तंजौर जिले के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किसने किया है? ए हेनरी मैन, बी मैकिम मेरियट, सी आंद्रे बेतई, डी एसी मेयर। तो श्रीपुरम गांव का अध्ययन कौन करता है? आंद्रे बेतई करते हैं। कास्ट, क्लास एंड पावर का यहाँ उन्होंने अवधारणा दी, उसके बारे में बताया। और 11 का आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा श्री। याद रखिएगा, श्रीपुरम गांव आंद्रे बेतई का है, रामपुरा गांव एम.एन. श्रीनिवास का होता है, और मैकिम मेरियट किशनगढ़ी का गांव का अध्ययन करते हैं। तो 11 का आंसर हमारा यहाँ सी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आंतरिक प्रवर्जन के संदर्भ में सत्य है? देखिए, यहाँ प्रवर्जन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को गमन है, लेकिन यहाँ क्या है, आंतरिक प्रवर्जन की बात कर रहा है, मतलब अंदर ही अंदर एक जगह से दूसरी जगह को जाना। ऑप्शन देख लें। ऑप्शन ए है एक गांव को छोड़कर दूसरे गांव का निवासी बन जाना, बी अपने मूल नगर को छोड़कर दूसरे नगर का निवासी बन जाना, सी नगर से किन्हीं कारणों से गांव में जाकर रहना, डी इनमें से सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ, क्योंकि यहाँ जो प्रवर्जन है वह एक देश के अंदर ही है, एक देश के अंदर ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आते हैं। तो ये क्या होगा यहाँ 12 का आंसर हमारा हो जाएगा डी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मरुभूमि विकास कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ए 1950-51, बी 1964-65, सी 1974-75, डी 1977-78। तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम 1977-78 को प्रारंभ किया गया था। 13 का आंसर हो गया यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हिंदू विवाह के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा उत्कृष्ट कोटि का विवाह नहीं माना गया है? ए ब्रह्म विवाह, बी दैव विवाह, सी गंधर्व विवाह, डी आर्ष विवाह। तो अगर हम देखें
तो हिंदू विवाह में 2 तरह के विवाह हैं, एक उच्च कोटि का विवाह और एक निम्न कोटि का विवाह। तो उच्च कोटि में होता है बदाप, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह। 4 तरह के विवाह उच्च कोटि के माने गए हैं। और निम्न कोटि के विवाह में अगरब, ये 4 आ जाते हैं। असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। तो यहाँ गंधर्व विवाह आ गया जो कि निम्न कोटि का माना गया है। तो 14 का आंसर हमारा होगा यहाँ सी, क्योंकि ब्रह्म, दैव, आर्ष और प्रजापत्य ये 4 तरह के विवाह उच्च कोटि के विवाह माने गए हैं और गंधर्व विवाह निम्न कोटि में माना जाता है। 14 का आंसर हो गया यहाँ हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बंजर भूमि विकास के लिए सन 2002 तक कितनी परियोजनाओं पर कार्य किया गया था? ए 412, बी 420, सी 421, डी 423। तो 15 का आंसर होगा यहाँ हमारा डी 423। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम में पति पत्नी की पारस्परिक सहमति से होने वाले तलाक का नाम क्या है? ए मुबर्रत, बी खुला, सी इला, डी तलाक़े एहसन। तो पति पत्नी के पारस्परिक सहमति से जो तलाक होता है उसे हम मुबर्रत कहते हैं। तो 16 का आंसर होगा हमारा यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है? ए अंतः समूह से, बी प्राथमिक समूह से, सी संदर्भ समूह से, डी धार्मिक समूह से। क्योंकि संस्कृतिकरण क्या है, निम्न जाति द्वारा या निम्न समूह के जो लोग होते हैं उनके द्वारा उच्च जाति के लोगों के संस्कृति को अपनाना, उनके हाव भाव, उनके कल्चर को अपनाना ही संस्कृतिकरण है। तो यह क्या है, यहाँ अभाव बोध होता है। तो यह क्या है, एक संदर्भ समूह के रूप में संबंधित है, संदर्भ समूह के रूप में कार्य करता है। तो 17 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ सी, क्योंकि व्यक्ति अपना तुलना करता है और अभावबोध महसूस करता है तभी दूसरे की संस्कृति को अपनाता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के संबंधों के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसा कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को विशेष सहायता देता है? ए मैकाइवर, बी थॉडलेस, सी क्लाइनबर्ग, डी क्रोबर। तो यहाँ 18 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ ए। यह कथन मैकाइवर महोदय का है कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान क्या है, एक दूसरे को सहायता करते हैं। तो 18 का आंसर हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मार्गन ने परिवार के उत्विकास के कितने स्तरों का उल्लेख किया है? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। तो मार्गन ने 5 तरह के परिवार के उत्विकास के स्तर बताए हैं। CPSPM, CPSPM 5 तरह के परिवार के स्तरों के बारे में उन्होंने बताया है। तो 19 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किसने भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उद्यान का सुझाव दिया? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग देंगे। आई थिंक आप लोग इसका आंसर जानते भी हों और बहुत इजी है, आसानी से आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर हम लोग अब नेक्स्ट MCQs में जानेंगे। आई थिंक इस बार का MCQs आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और आप लोगों को काफ़ी इससे सहयोग मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन।